Okay, ji, Bismillah Rahman Rahim. This is Monty speaking, and this is going to be a quick update because I have a class at 9 p.m. Quick update on what is going on in the crypto market and why we are seeing a pumpu situation. We will be very quick. मैं jump in, jump out करूँगा from the charts. ठीक है, तो let's get into it. Let me open the T1P side because I have to post charts there. So मैंने चार्ट्स नहीं देखे। मैं 13 तारीख को अपडेट दी थी। 13 के बाद 13 को थर्सडे था, 14 को मेरी बर्थडे थी, सो आई वाज बिजी द होल डे। 15 को मेरी थ्राइव में क्लास थी, 16 को मेरी थ्राइव में क्लास थी, तो दोनों दिन में बिल्कुल बिजी रहा। ठीक है, सुबह से लेकर रात तक। एंड अभी हमारी 17 तारीख है, तो मैं भी आपके साथ ही चार्ट्स देखूंगा। आई डोंट रियली हैव द आइडिया कि क्या हुआ है। हेयर एंड देयर मैंने देख ली थी, मतलब अपडेट चार्ट्स अपने देख लिए थे। जैसे कल मैंने पोस्ट भी की थी उसमें, प्रीमियम में और फ्री ग्रुप में भी आई गेस एक दो चार्ट्स डाले। उतने कितनी मैंने बस जो पोस्ट किया बस वही देखी है। ठीक है। सब कुछ आ रहा है, इसका ये नज़र आ रहा है, कोई मसला परेशानी नहीं है। ओके, जिनको मसला परेशानी है वो यूट्यूब पे जाके देख लेना, रिकॉर्ड हो रही है वहाँ पर जाके देखना। अच्छा, स्ट्रीम। Okay, so 13th August range still valid. We are going to tap the red box one way or the other, and we sort of did. The monthly close, monthly low level should become resistance for that to happen, and should be able to climb back up after that. Red box is tapped. Trend line on RSI will give us the timely signal of when the breakdown is coming. So the breakdown happened here, and obviously chart was right around there. उधर से इस चार्ट ने around 0.5% का, yes, 0.5% का dip लिया, and the chart went sort of at that level. Now that we have a close under this level, do we have a close under this? We sort of have a close under this level. ठीक है, the level was, and the close here was, so not really. ठीक है, but we can take this as a lower low. And if you plot this for golden pocket here, we have this मैचिंग विद आर MC लेवल, जो लास्ट टाइम भी मैंने बात की थी कि ये एक रेजिस्टेंस बन जाएगी चार्ट के लिए। ठीक है, एंड ये MC इसके साथ, इसके मार्केट स्ट्रक्चर के साथ भी मैच हो रहा है। बी इट दिस वन, फेयर वैल्यू हेयर और ब्लॉक देयर, लास्ट बाउंस हेयर, वट एवर यू कॉल इट। ठीक है, सो दैट एरिया इज़ नाउ अ वैलिड वन। अगर तो हम थोड़ा सा और नीचे डिप लेते हैं ना, ये और खूबसूरत हो जाएगा, हमारे कुछ कन्फ्लुएंसेस और भी ट्रिगर हो जाएंगे। ठीक है, पहला क्या होगा कि आपका ऑब्वियसली लोअर लो बन जाएगा। उस लोअर लो के चलते हुए स्ट्रक्चर फिर से बेयरिश, एज एन के रेंज के बाद एक लोअर लो प्रोड्यूस हुआ। उसके बाद हम इस रेंज का लो मार्क करेंगे, विच विल बी राइट अराउंड हियर। ठीक है, और इस रेंज का लो मार्क करते टाइम हमारे पास फिर रिकवरी के चांसेस जो हैं वो इस तरीके से होंगे कि चार्ट जब इसके अंदर क्लोजिंग करेगा, हम इसको गोल्डन पॉकेट को एज अ बायस मार्क करेंगे। अगर तो चार्ट इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो चार्ट बुलिश हो जाएगा, नहीं हो क्लोजिंग देता है तो जब तक गोल्डन पॉकेट्स के नीचे है तब तक ये बेयरिश ही रहेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द प्लान इफ द चार्ट इज सपोज टू टैप द रेड बॉक्स फुली। फिलहाल के लिए इसका टैप करने का इरादा नहीं है, तो राइट नाउ वी आर गोइंग टू एनालाइज द चार्ट रिगार्डलेस ऑफ वेदर द टैप हैपेंस और नॉट। लेकिन फिलहाल के लिए बायस यही है कि टैप होना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द टैप। इफ वी ड्रॉ फिबोनाची हियर, हमारे पास जो बायस का लेवल आता है दैट इज हियर, अनलेस द चार्ट रिकवर्स दिस एरिया, अनलेस द चार्ट रिकवर्स दिस एरिया, चार्ट बेयरिश है। ठीक है, चार्ट इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो बुलिश हो जाएगा, लेकिन जब तक इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता तब तक बेयरिश है। ठीक है, unless chart की परेशानी तनु 17th August. So the prediction made on 13th went well, not entirely, as the chart didn't really tapped that red box, but it sort of
has done what was called for. The bias level is what will determine the general trend flip. As long as the chart is under this level, the chart is bearish. Suggests that the red box should get tapped. That will make the range low of 99.418 be valid again. Not again actually, क्योंकि एक बार भी ब्रेकडाउन नहीं हो. ये हो गया Dixie. Now we got Bitcoin dominance, and dominance is pumping. अच्छा, 1713 को now that HNS is valid, the chart has 59.30 ish area as a good GP confluence. ठीक है, 59.30 area was a good golden pocket confluence. और अब ये और डाडा हो गया. आप देख रहे हो वो लेवल कैसे गोल्डन पॉकेट के बीच में जाके बैठ रहा है ना. अब वो लेवल और बेहतरीन हो गया, ये लेवल और बेहतर सेट हो चुका है चार्ट के लिए. ठीक है. The 4-hour charts 200 SMA and 200 and 100 SMA is right under that level, which is these two, जहाँ पर right now chart अभी बैठा हुआ है. ठीक है. So we are expecting Bitcoin dominance to hold the neckline, ये वाली neckline, for one more lower high. Chart actually met the lower low, equalish low या lower low कह लो. ठीक है. Retest of 59.30 का zone and then drop below, recreating a nested head and shoulder that will be triggered by the trend line on RSI. ठीक है. तो update to call for दरमियान में ही वो हो गई है, sort of play out हो गया आधी आधी. तो 17th की कहानी कुछ ऐसी है. Below the HNS neckline, आवाज आ रही है? जिसको आवाज आ रही है टाइप इन द चैट की आवाज आ रही है. अगर आपको आवाज नहीं आ रही ना, जो कुछ लोग हैं जिनको आवाज नहीं आ रही, ठीक है, तो ये आपका इशू है, डिस्कॉर्ड का इशू नहीं है, आपके इंटरनेट का या प्रॉब्लली किसी और वजह से. अगर मेरी आवाज एक बंदे को भी पहुंच रही है तो मेरी साइड से कोई मसला नहीं है. बाकी जिसका इशू है वो ऑब्वियसली आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा. दैट्स द होल पॉइंट ऑफ रिकॉर्डिंग इट. Now that the chart has broken below HNS neckline, we will be seeing the 59.30 plus GP confluence get tapped. Hopefully, we do not see a close above 200 100 SMA of the 4-hour chart. Now what we are thinking here, we are thinking कि chart सेम आइडिया प्ले आउट करे. ठीक है. लेकिन इस आइडिया के प्ले आउट होते टाइम चार्ट इसको फ्लिक करे, एरिया को, इस एरिया को फ्लिक करे, लेकिन क्लोज ना दे ऊपर. अगर तो ऐसा होता है तो बिटकॉइन ऑब्वियसली थोड़ा सा लिक्विडिटी वगैरह स्वीप वगैरह कर करा के वापस नीचे गिर जाएगा. अभी तक बिटकॉइन और बिटकॉइन डोमिनेंस दोनों एक साथ साथ चल रही हैं, लेकिन जैसे ही ये अगर स्वीप वाली कहानी होकर चार्ट अगर 100 SMA के ऊपर होल्ड कर रहे हैं, 400 200 और 100 SMA के ऊपर होल्ड करने लग जाता है, बिटकॉइन स्टेबल होना शुरू हो जाएगा. वी डोंट रियली वांट बिटकॉइन टू स्टे स्टेबल. वी आर वेरी मच एक्साइटेड फॉर अ वॉलेटाइल मार्केट अहेड. लेकिन अगर तो BTC स्टेबल हो जाएगा, वो सारी एक्साइटमेंट गायब हो जाएगी, मार्केट पार्टिसिपेंट्स भाग जाएंगे और वॉलेटिलिटी खत्म हो जाएगी. फायदा नहीं है. ठीक है. So gonna pocket here. Flick will be good to tap 59.30 without closing above 100 SMA.
as closing above 100 SMA will lead to BTC being stable, and that will push out liquidity from the market. ठीक है. अच्छा, एक और चीज, if we do get a rejection from the 59.30 level and the chart then breaks 59.00% area, a collapse, a sharp drop, not collapse, drop in BTC.D should be expected. अब उसकी वजह ये है कि दो हेड एंड शोल्डर इस पे आ जाएंगे और इसके नीचे चार्ट में इतनी सपोर्ट्स नहीं आई, इसके नीचे चार्ट जाएगा ना, तो ये रिलेटिवली वीक सपोर्ट है बिकॉज इट्स नॉट अ स्ट्रक्चरल सपोर्ट. ये भी वीक सपोर्ट है, फिर सपोर्ट जाकर यहाँ पे कहीं, तो आपको यहाँ से एक शार्प ड्रॉप मिले तो दैट वुड बी ग्रेट. ठीक है, तो ये कुछ बायस प्लान है, आप देखो किधर तक जाता है चार्ट. ये हो गया BTC डोमिनेंस. नाउ USDT डोमिनेंस. Now that the last prediction played out how it was supposed to, the chart is in a range of 8.52 से 8.30. ठीक है, इस रेंज के अंदर. Closing above that level is going to cause the market to lean towards bearish side. Closing below 8.443 is bullish for the market. ठीक है, 8.443 अभी हम क्लोज करेंगे नहीं करेंगे वो 10 मिनट के अंदर पता लग जाएगा. ऑब्वियसली कर लेंगे क्लोज. The range break, be it on the upside or on the downside, is going to determine the higher time frame trend on BTC of the general altcoin market. The outside trend line can be marked, but that is too early to and immature. उस टाइम पर हम इस RSI trend line के बारे में बात कर रहे थे. ठीक है कि ये बहुत immature है trend line, और उस ट्रेंड लाइन को मार्क करने का फ़ायदा भी कुछ ना होता बिकॉज इट डिडंट डू एनीथिंग, डिडंट डू शिट. ठीक है. अब हम 17 को ऐसे देख रहे हैं. लेट मी चेक समथिंग रियली क्विकली. I want to see where the VWAP is setting on the USDT dominance for hourly chart. हाँ बस इसके इरादे तो हैं इसके गोल्डन पॉकेट होल्ड करने के. सो या नाइस. This is the first one and that should be. आय हाय गंदे बच्चे, आय हाय गंदे बच्चे, गंदे बच्चे, ये तो गंदा बच्चा हो गया है. That means we have a support here. Do we have a volume profile here? मिडल में तो नहीं है. 8.7 ये 6 इस रेंज में. ओके, सो द फेयर वैल्यू इज वैलिड. ओके, लेट्स डू दैट. इम्बालेंस इम्बालेंस इम्बालेंस. ये जो इम्बैलेंस है ये अब इम्पोर्टेंट है इस चार्ट के लिए. ठीक है, अब हमको अगर इस 4 आवर्ली के नीचे क्लोजिंग मिलती है, डू वी हैव दैट? छोटा बाउंस फिर लोअर लो. ओके, सो वी कैन सॉर्ट ऑफ सी समथिंग. ओके ओके, दैट्स अ डूएबल सिनेरियो. वी विल सी. कुछ इस तरीके की हरकत होगी. ठीक है, चार्ट इधर आएगा, इधर से बाउंस प्रोड्यूस करेगा, मे बी इट फ्लेक्स दिस एरिया, ये जो इसकी आने वाली गोल्डन पॉकेट होगी. ठीक है, तो समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट दैट लीड्स टू दिस लो. तो कुछ ऐसी हरकत पॉसिबल है.
ठीक है, या मेक सेंस। ओके, वी हैव द बायस लेवल of 8.44, 3% about to break. If that level goes away, which it will, we will be seeing the yellow path play out the way it is drawn. The imbalance level is important to hold at first. If that level, अच्छा आपने ये बात याद रखनी है, अगर ये यहाँ से पेयर्स थ्रू करके निकल गया ना चार्ट, ठीक है, मतलब इसके यहाँ से होल्ड, यहाँ पे सब बाउंस ही ना नहीं होता, अगर तो बाउंस नहीं होता ये चार्ट इसको स्वीप करेगा और हायर हाई की तरफ निकल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारा ट्रेंड एग्जॉस्ट होगा बहुत ज़्यादा और वो एग्जॉस्शन शॉर्ट की जाएगी, बीटीसी ऑब्वियसली 65,500 के ऊपर चला जाएगा, वो सारे का सारा ट्रेंड शॉर्ट किया जाएगा और फिर मार्केट जो है उसके पीछे कुछ, उसके पास कोई सपोर्ट नहीं होगी, रेजिस्टेंस नहीं होगी यूएसडीटी डोमिनेंस के ऊपर और सपोर्ट नहीं होगी बीटीसी डोमिनेंस के बीटीसी सेल्फ के ऊपर, तो ये चार्ट इस तरीके का फ्लिक करके ऊपर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये लेवल अगर होल्ड होता है बाउंस करके तो ये लेवल रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा, दोबारा जब चार्ट ऊपर जाने की कोशिश करेगा ना तो ये इधर इसको रिजेक्ट करके लोअर लोज की तरफ लेके जा सकता है, सो दिट हैज़ पोटेंशियल। The imbalance level is important to hold at first. If that doesn't happen, the chart will flick the 8.308% area and it will then produce a higher high above 8.65%. ठीक है, we want that imbalance level to hold in order for us to see some resistances being built. So when the chart does try to come back up, those resistances can reject the chart. ठीक है, अच्छा 13 को मैंने आप लोगों से बीटीसी का एक पूरी तफसील डिस्कस की थी जी, कि 13 को ये कहानी है कि लास्ट अपने प्रेडिक्टेड द ड्रॉप बिलो 64.1 केम 1000 दैट केम एंड नाउ the chart is consolidating above the GP area, ठीक है, ये consolidation above the GP, consolidation above a support in a bearish trend is bearish, ये मैं आपको सारी कहानी बता चुका था, ठीक है। The chart if exhausted flicks that level under 63.2, ये नजर आ रहा है ना फ्लिक हुआ हुआ, इतना बड़ा फ्लिक, जो लिक्विडिटी हम पूरी बात कर रहे थे कि इतना बड़ा फ्लिक होगा, पुल एंड विल फॉल थ्रू द क्रीक एंड टैप द एरिया, ये एक बार फ्लिक हुआ और फिर फॉल थ्रू द क्रीक प्रोड्यूस हुई है। फॉल थ्रू द क्रीक होती है कि बहुत बड़ी कैंडल, मैंने बोला था ना कि बड़ी सारी एक कैंडल नीचे क्लोज होगी, एंड टैप द एरिया अराउंड 61,500 विच इज द नेक्स्ट टारगेट मेजर सपोर्ट एंड हैज अ मेजर लिक्विडिटी सेटिंग, जो कि ये पड़ी हुई है। अब हमारे पास ऑब्वियसली ये वाला बाउंस होने के बाद अभी पिछले आज के पूरे मतलब मंडे ओपन से लेकर अभी तक ये पूरा चार्ट बुलिश ही रहा है विदाउट प्रोड्यूसिंग एनीथिंग टू द डाउन साइड, ठीक है। तो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद हमारी जो वो लिक्विडिटी वाली प्रोडिक्शन थी, वट एवर वॉज प्रोडिक्टेड इन द ऑन द 13th of August वॉज अराउंड 60-70% वॉज करेक्ट। उसके बाद की जो चीज़ है वो ऑब्वियसली ये नीचे वो जो बिगर लिक्विडिटी पूल है सेल ऑर्डर वाला 62,000 के नीचे, वो वाला टैप नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, डजंट मीन नहीं होगा। अभी जो हम यूएसडीटी डोमिनेंस पे बात कर रहे हैं, ये वाला लेवल, ये लेवल अगेन थोड़ा सा हाई आएगा गोल्डन पॉकेट इसका,
थोड़ा सा हाई, लेकिन यही लेवल वैलिड है, ठीक है। ये सपोर्ट थी अच्छी, अब रेजिस्टेंस है अच्छी, ठीक है। वी कैन गेट रेड ऑफ दिस, 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 बस ये दोनों पड़े रहे बेशक। ये है जी हमारा आपका एक रेजिस्टेंस एरिया, जो आपके यूएसडीटी डोमिनेंस पर भी कुछ उसी अंदाजे में बना हुआ है, जो यहाँ के इसी के पास पास है। थोड़ा सा चार्ट नीचे जाता है, ये चार्ट थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा, यूएसडीटी डोमिनेंस इधर तक फ्लिक कर जाएगा, ठीक है। आइदर वे, ये क्यों ना वो है, ओके। Either way, we will be seeing, a little high on BTC, maybe 64,500. 64,500 बहुत इंपॉर्टेंट है BTC के लिए, ठीक है, रिकवर करना। जो अभी मैंने आप लोगों को वो बिटकॉइन यूएसडीटी डोमिनेंस के ऊपर सिर्फ डंप वाला सिचुएशन बताया ना, कि अगर तो ये सीधा फॉल होता है तो ये फ्लिक करके हायर चला जाएगा, उस केस में BTC यहाँ से इधर हाई जाएगा, क्लोज नीचे होगा और फिर ये यहाँ से डाउन ट्रेंड शुरू कर देगा, ठीक है। ये वाला जो कहानी है ना, ये वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। ऑब्वियसली वी वांट BTC टू सस्टेन दिस मूव, सो फॉर दैट टू हैपन देयर शुड बी अ रिजेक्शन इन दिस एरिया। यहाँ पर ना एक रिजेक्शन होनी चाहिए बिटकॉइन की। अगर वो रिजेक्शन नहीं होती, ये चार्ट बहुत मुश्किल है, क्योंकि सपोर्ट बनेगी नहीं। अगर यहाँ पर रिजेक्शन होती है ना, इसको ऐसे कंसिडर करो, ठीक है। अगर हम इस लो से तकरीबन इस हाई तक 66,000 तक फिबोनाची ड्रॉ करते हैं, और चार्ट यहाँ से ऐसे जा करना, ऐसे इस हाई को टैप करता है। जब चार्ट नीचे आ रहा है ना, तो इसके पास ये एरिया होगा सब बाउंस करने के लिए, तब एक हायर हाई अच्छा प्रोड्यूस हो सकेगा। मेक सेंस? मेक सेंस जी, है ना। स्ट्रक्चरली चार्ट के लिए ये चीज बेहतर है, लेकिन अगर ये ऐसे ही ऊपर जाता है ना, ऐसे ही ऊपर जाता है, तो नीचे फिर यहां आते वक्त इधर कुछ भी नहीं होना जो इसको बचा सकता है चार्ट को, ठीक है। जैसे रिसेंटली व्हाट वाज द नेम ऑफ दैट कॉइन, एक्सएलएम आई गेस, स्टेलर पंप हुआ था। 9 बज गए यार, मैंने क्लास देनी है। लेट मी पिंग इन प्रीमियम। हाँ, ये देखो, अगर तो चार्ट सीधा सीधा ऊपर चला जाता है ना, तो इसके पास नीचे से बाउंस करने को कुछ भी नहीं होगा। अगर बाउंस होता भी है, वो छोटा बाउंस होगा, डीसीबी जिसको बोलते हैं, वो गोल्डन पॉकेट, जो साइकोलॉजिकल लेवल। अब इस चार्ट के पास ये पीछे सपोर्ट है थी, जो कन्फ्लुएंस के तौर पर चार्ट को इट मेड इट पंप अनदर मे बी 30% गिवन द मूव वाज 100%, तो तकरीबन 3 टाइम्स लेस मूव प्रोड्यूस हुई है। सो अगर BTC इस लो से इतना कितना हाई चला जाता है ना, विच इज़ 5%, इसका 3% ड्रॉप करते हैं, तो 3 टाइम्स ड्रॉप करते हैं, तो आपका इस ड्रॉप के बाद यहाँ से इधर तक चार्ट ऊपर जाता है, फिर यहाँ नीचे आएगा, तो ये जो बाउंस होगा ये तकरीबन 1.5% का होगा, ये इतना कितना, और उसके बाद चार्ट इस तरीके से ब्लीड होने लग जाएगा। हमको ये नहीं चाहिए। ये ब्लीड जो है ना, इसके दौरानिया में अगर बिटकॉइन डोमिनेंस राइज होना शुरू हुई ना, इट स्टेड अबव द 100-200 SMA, तो ऑल्ट कॉइन्स की माँ बहन हो जाएगी। समझ रहे हो, जितने और हैं और कड़वे तफसील से लग जाएंगे। मेक सेंस? सो यू वांट BTC टू रिजेक्ट समवेयर अराउंड दिस लेवल, मे बी इसी कैंडल में एक बेयरिश एक छोटी सी कैंडल यहाँ पे क्लोज हो जाती है ऐसे करके, अगली कैंडल बेयरिश इनगल्फिंग क्लोज हो ले, फिर चार्ट थोड़ा सा नीचे आए, रिट्रेस करे, फिर ऊपर जाए, ऐसा करे, बहुत अच्छी बात। ये हरकत है BTC के लिए। BTC has to find a resistance right around the green box, rejection there, and later recovery of that level would make sure that the chart has something to lean on, है ना?
when the chart drops after clicking the 65,500 key level. If in this swing we see the chart try to recover 65,500 without producing any kind of structural support, the flick will be so harsh that the chart won't hold the GP area of that retracement and will fall under the 62.5 एरिया। तो तकरीबन इसके नीचे ये जो 62,500 वाला लेवल है ना, इसके भी नीचे जाना चार्ट शुरू कर देगा। सो फॉर हायर हाई टर्न लेफ्ट टू गो राइट। डू यू अंडरस्टैंड दिस रेफरेंस? नाइस। समझ रहे हो? ऊपर जाने के लिए इसको थोड़ा नीचे आना पड़ेगा। क्लियर है जी? ठीक है। ओके, तो हाजी गोल्ड साहब, अच्छा ये मैंने गोल्ड की लास्ट टाइम पता नहीं बात की भी कहीं नहीं की। शुड कंसोलिडेट, ये तो कहानी सारी होगी तीन चार डेज टू कंसोलिडेट, ये मैं बात कर चुका था। गोल्ड फिलहाल कंसोलिडेशन रेंज के अंदर ही है, ये इस हाई और इस हाई के बीच में, और ये लो के नीचे और इस हाई के ऊपर लिक्विडिटी आइदर साइड स्वीप हुई, दूसरी साइड की तरफ टारगेट निकल जाएगा चार्ट का। इसको मौत आने वाली है थोड़ी। ओह नाइस, नो bearish divergence now, eh? So the divergence dies there. This is trying to और ये अभी भी रेंज में। सो इथीरियम itself is in a range, nothing new about that. कुछ हाइज एंड कुछ लोज। अगर आप BTC का 4 आवरली चार्ट देखें तो इट इज़ कैपिचुलेटिंग, ठीक है। ई डोमिनेंस चार्ट देखें तो इट इज़ होल्डिंग, लास्ट कैंडल की बात करूँ, और इथीरियम की अपनी कैंडल देखें तो इट इज़ समवट होल्डिंग। सो ऑब्वियसली इथीरियम इज़ very weak against it, all very weak against BTC and somewhat stronger against the major altcoin market, ठीक है। लेकिन इथीरियम अपनी BTC पेयर के अगेंस्ट ऑब्वियसली वीक है। अगर इथीरियम वीक है और बिटकॉइन डोमिनेंस जो है वो पंप हो रही है, तो हमारा जो ये सिनारियो अभी मैंने आपके सामने सारा पॉलिश किया ना, सारा वैसे ही प्ले आउट होना चाहिए, अनलेस देयर इज सम किसी की बम में उंगली होती है और कोई पंगे करने लग जाते हैं। बट रिगार्डलेस ऑफ दैट वट वी आर सीइंग, जो मैंने आपके सामने चीज़ रखी है, इट शुड वर्क वेल। सही है। विद दैट सेड, दिस एंड्स टुडे स्ट्रीम। क्वेश्चंस जो हुए वो आप पूछ लेना इधर उधर जिधर भी। आय हाय, मिलते हैं आपसे अगली स्ट्रीम में। आई हैव टू गिव अ क्लास टू प्रीमियम में क्लास देनी है, तो मुझे भागना पड़ेगा। आज ये मेरा दूसरा, अभी तीसरा सेशन होने वाला है। उसके अलावा 4 मीटिंग्स आज थी मेरी, तो आई हैड लॉट ऑफ थिंग्स ऑन माई प्लेट। मिलते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। किधर गया हुआ रिकॉर्डिंग? अच्छा ये इधर।